आंटी सू, आप बस चिंता मुक्त होकर अपनी यात्रा पर जाएं। अंकल लू, आंटी सू का निधन हो गया है। अब मैं और मेरी माँ आपके साथ रहेंगे। हम सब एक परिवार हैं, मिलजुल कर अच्छे दिन बिताएंगे। वो लू जिंगशेंग, इस जन्म में मैंने तुम्हें खुश करने की हर कोशिश की, हर तरह से तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश की। असल में बन गया एक बहुत बड़ा मजाक। अगर अगला जन्म हो, मैं कभी इतनी बेवकूफी नहीं करूंगी। माँ अभी तक क्यों नहीं होती? लू जिंगशेंग, उसकी शक्ल अचानक इतना जवान कैसे हो गया? माँ, तुम जाग गई। आयान तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा था। आयान, क्या मैं दोबारा जीवित हो गया हूं? आर्यन, रोना बंद करो। माँ बस थोड़ी देर सो गई थी। सुरु दीदी, तुम जाग गई हो। मैं दोबारा जीवित हो गई हूं और 1976 में लौट आई हूं। ठीक उस दिन जब लू जिंगशन ने शेन जुए और उसकी बेटी को लाया था। यही वो दिन था। इस नए जन्म में मैं उन्हें जरूर बताऊंगा मेरी ताकत। सुरु दीदी, तुम ठीक तो हो? तुम कौन हो? तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत किसने दी? सुरु दीदी, अभी तक मौका नहीं मिला था। तुम्हारा परिचय देते ही तुम बेहोश हो गई। मैं भैया शेंग की पड़ोसन हूं। मैं ये सब सुनना नहीं चाहती। फालतू की बातें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरे घर आई हो, आखिर करना क्या चाहती हो? हमें अंकल लू ही लाए हैं। तुम्हें कोई अधिकार नहीं। ये बदतमीज बच्चे कहां से आए हैं? बड़ों को संबोधित करना भी नहीं आता। इतनी बेबी, क्या तुम्हें कोई सिखाता नहीं? सूरो, सूरो, ये बच्ची अभी छोटी है। आप इसे लेकर बहस ना करें। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बड़ों को देखकर तो नमस्ते तक नहीं कहती। ये तो साफ बेबी है। सूरू दीदी, किकिन मेरी बेटी है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूं। तो ये साथी शेन की बेटी है। जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संतान होती है। सूरू दीदी, आपका ये क्या मतलब है? आयान बेटा, माँ को यहां कुछ काम है। जाओ छोटू के साथ खेलो। बताइए, आप और मेरे पति आखिर क्या रिश्ता है? सूरू दीदी, बात यह है, लू भैया, हम माँ बेटी की हालत देखकर दया आ गई, इसलिए वो हम दोनों की देखभाल करती हैं। ऐसी बात है, इतनी फुर्सत है, अपने परिवार की परवाह नहीं करते, दूसरों पर दया आने लगी है। सूरो, व्यंग्य मत करो। मेरा और शाओशू का कुछ नहीं चल रहा। पिछले जन्म में मैं बहुत भोली थी, इसलिए इस आदमी के झूठ पर विश्वास कर बैठी और अंत में वही हाल हुआ मेरा। इस जन्म में मैं हरगिज उस पर भरोसा नहीं करूंगी। लू जिंगशेंग, चलो हम तलाक ले लेते हैं। सूरो जी, जल्दबाजी मत करो। मैं तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने नहीं आई हूं। इस परिवार को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं समझती हूं, तुम तो इस घर में शामिल होने आई हो। लू भैया, अगर सूरो दीदी को कोई आपत्ति है तो मैं चली जाऊंगी। दीदी स्नो, जब मेरे भाई ने कहा है कि तुम यहां रहो तो तुम रहो। उसकी परवाह मत करो। तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना। बाहर जाओ। भाई, मैं नहीं जा रही। दीदी शियाशु मेरे साथ ही बड़ी हुई हैं। अभी उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो हमारे घर में रहें? लू वानवान, निकल जाओ यहां से। यह मेरा घर है। तुम्हें क्या हक है मुझे निकालने का? ये लू परिवार का घर है। तुम्हें ही यहां से निकल जाना चाहिए। इन सालों में मुझे न सिर्फ काम करना पड़ा बल्कि खिदमत भी करनी पड़ी, तुम्हारे पूरे परिवार की। तुम अपने आदमी के साथ आलसी जीवन बिताती रही, ये तो ठीक था। अब तुम्हें शर्म भी नहीं आती। मुझे यहां से बाहर निकाल दिया जा रहा है। वो तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं थी। क्या तुम सच में राजी थे? एक बाहरी व्यक्ति होकर तुम्हें मुझ पर टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? और दूसरी बात, मुझे यहां रहने के लिए मेरी मां ने कहा है। तुम इसमें क्या दखल दे रहे हो? अच्छा, तो तुम्हारी मां ही सेवा करे। मैं चला जाता हूं। अरे छोटू, क्या हुआ? किसने तुम्हें नाराज किया? तुम सब यहां से निकल जाओ।
वनमान, शायद तुम्हारी भाभी को अभी चक्कर आया था, सिर में चोट लग गई। उन 90 बहतों को आपस में बात करने दो, हम पहले चलते हैं। मैं नहीं जा रहा, अभी भाभी ने रोकने के लिए। बहन शियाजू हमारे घर रहें। वो कह रही थी कि मेरे भाई से तलाक ले लेंगी। छोटू, वनवन ने जो कहा, क्या वो सच है? हाँ, मुझे तलाक चाहिए। छोटू, देखो बेटा, माँ तुमसे एक बात पूछ रही है। छोटू अभी अकेली है, बच्चे के साथ अकेले गुजारा करना भी आसान नहीं होता। हमारे घर में एक कमरा खाली है, उसे यहाँ रहने दो। बस मेरी एक बात मान लो, हम थोड़ी देखभाल कर लेते हैं शूज की, ठीक है ना? मैंने अभी कहा था। मैं सहमत नहीं हूं। चाची, क्यों ना, मैं फिर भी यहां से चली जाऊंगी। शियाओशु, तुम अकेली एक बच्चे के साथ, तुम कहां जाओगी? शियाओरो हमेशा समझदार रही है, वो तुम पर दबाव नहीं डालेगी। हाँ, चूंकि तुम खेलना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। आ आ अरे यार, मेरा सिर, जरूर चोट लग गई है। माँ, असल में मैं यह नहीं कह रहा कि मैं सहमत नहीं हूं कि वे यहां आकर रहें, लेकिन पिछले कुछ सालों से मेरी तनख्वाह, हमारे इतने बड़े परिवार का पेट पालना मुश्किल से ही पूरा हो पाता है, और अब तो कई नए मुंह जुड़ गए हैं। आप मुझे और मेरे बेटे को ऐसे ही भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। माँ, क्या मैं हर महीने अपनी आधी तनख्वाह घर नहीं भेजता? क्या आपको नहीं मिली? मुझे मिल गई। माँ, असल में ये सारा पैसा, इन सालों की तनख्वाह आपको ही दे दी थी। बहुत अच्छा, अब वो लौट आया है, तो ये तनख्वाह, क्या अब ये मुझ पत्नी के पास रहनी चाहिए? अरे शाओरो, मैं तो बस इस घर की भलाई चाहता हूँ। ये पैसा तुम्हारे पास रखा है, मेरे पास रखा है, क्या दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है। अभी जिंगशन कुछ और मुंह लेकर आ गया है। अरे, मेरी यह थोड़ी सी तनख्वाह निश्चित रूप से बहुत कम पड़ेगी अगर किसी तरह यह बात जिंगशन के दफ्तर तक पहुंच गई। शाओरो, अब कैसे इतनी जिद्दी होती जा रही है? क्या सूरो को जलन हो रही है? माँ, जब किसी के पास रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे दे दो। सचमुच, केवल तभी जब लू जिंगशन के फायदे की बात हो, तभी वे मानते हैं। अरे बाप रे, ये पैसे गलत हैं। कैसे गलत हैं? ये जिंगशेन है, मेरी तनख्वाह के पैसे, इसमें सिर्फ 70 रुपये हैं। जिंगशेन हर महीने 80 रुपये तनख्वाह पाता है। हर महीने सिर्फ 40 रुपये भेजे जाते हैं। ये 4 साल तो 1000 रुपये होते हैं, है ना? कम लग रहे हैं? कम लगे तो खुद कमा के लाओ। अब से छोटी बर्फ के कमरे का खर्च मैं जिम्मेदारी लेता हूं, बाद में मुझसे मत कहना, ठीक है? माँ, जब तुम ही ऐसा कह रही हो, तो ऐसा ही करते हैं। पैसे भी ले लिए तुमने। देखो, दोपहर हो गई है, तुमने खाना बनाना शुरू कर दिया होगा। छोटू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं ही खाना क्यों बनाऊं? क्या इस घर में कोई और नहीं है? अरे यार, ये सच में गुस्सा दिला देने वाला है। अब तो हिम्मत बढ़ती ही जा रही है, अब तो मेरी बात भी नहीं मानते। अरे बाप रे, ये है मेरा, अभी गिर गया था, जरूर सिर में चोट लग गई है। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, जब तक मेरा सिर दर्द ठीक नहीं हो जाता, तब तक खाना बनाना तुम लोगों को ही करना पड़ेगा। माँ, उसे थोड़ा आराम करने दो, वो ठीक महसूस नहीं कर रही है। ठीक है, तुम भी बहुत दिन बाद घर आए हो, आज का खाना मैं बनाऊंगी। तुम्हें याद रखना है, ऐसा मत सोचना कि जिंगशन के लौटने से तुम घर में मनमानी करने लगोगी। आंटी, आप गुस्सा ना करें, मैं आपकी मदद करती हूँ। हमारी शुए ही समझदार है। आगे से तो तुम घर पर चैन से रहो। जिंगशन को बुलाओ, तुम्हारे लिए एक नई नौकरी ढूंढते हैं, अच्छी नौकरी। चलो। हाँ, तुम अभी तक गए नहीं? तुमने अभी तलाक की बात कही थी, वो सब गुस्से में कही गई बातें थी ना? हाँ, जोश में आकर अकलहार बैठा था। मैं तुम्हें छोड़ कैसे सकता था, तलाक कैसे दे सकता था? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पहले तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है, पहले जा रहा हूं। हाँ।
राजकुमारी जाग गई है। खाना तो तुम्हारे बिस्तर तक पहुंचाना पड़ेगा। अरे बाप रे, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। याद रखना, ज्यादा मांस डालना। मैं अभी एक मरीज हूं। खाना खाओ, खाने से भी तुम्हारा मुंह नहीं रुकता है ना। 1 मिनट। तुम बोलो। ज्यादा सब्जी खाओ। छाओ जी, तुम भी ज्यादा खाओ। ये बच्चे के लिए है। तुम क्या खा रही हो। माँ, आप ये क्या कर रही हैं। अपनी बहू को देखो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे खाने दो। भैया लो। हालांकि ऐसा कहा जाता है, सूर और दीदी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने बच्चे से चिकन ले लिया। ये भी तो सही नहीं है। आप भी खाइए। लो भैया, मेरा मतलब यह नहीं था। अगर आप नहीं खाएंगे तो मुझे दे दीजिए। सूरो दीदी, तुमने यानली के लिए एक चिकन लेग नहीं रखा क्या उसे देने के लिए। अरे यान, चिकन लेग माँ को दे दो, ठीक है। हाँ माँ, तुम थोड़ा और मांस खाओ। देखा ना, मेरे बेटे ने कहा था कि यह मेरे लिए है। ये बुरी औरत, वो चिकन लेग मुझे वापस दो। मेरे घर खाना खाओ, खाने के पैसे भी नहीं दिए, मुझे खाने से मत रोको। किंग किंग, जल्दी से आंटी से माफी मांगो। मैं उसे आंटी बिल्कुल नहीं कहूंगी, वो बस एक बुरी औरत है, जिस बुरी औरत ने मेरी चिकन लेग छीन ली। अरे यार कॉमरेड सिंह, बच्चों को ऐसा नहीं सिखाया जाता। आगे चलकर खबरदार, वो तुम पर हावी हो जाएगी। अगर तुम्हें मारने का दिल नहीं करता, क्या ऐसा करें। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। माँ, मैं अब यहां नहीं रहना चाहती। अरे ये बच्चा, ये क्या हुआ। सुनीता आंटी तो अपने ही घर में खाना खाएं, तू यहां मेरे सामने रो रो कर क्या दिखावा कर रही है। क्या हुआ है। छोटी सी हो, लेकिन तो अभी एक बच्ची है। बच्चों को कभी कभी खाने की चीजों की लालच हो ही जाती है। तुम उसे धीरे धीरे समझा देते। तुमने उसे मारा क्यों। हम माँ बेटी दोनों अचानक तुम्हारे घर आकर ठहर गए। सुरु दीदी, वो हमें यहां नहीं चाहती, लेकिन अभी छोटी है, समझदार नहीं है। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। छोटू, आज क्या बात है। एक बच्चे से बहस करना। माँ, ये श्रीमान शेन हमारे घर आए हैं, मैं उनकी तरफ से बच्चे को समझा रहा हूं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम क्या कहते हो। आओ आर्यन, चिकन लेग तुम खाओगे। खाओ खाओ जी भर के, थोड़ा और खा लो। ये बच्चलन औरत, क्या तुम मरना चाहते हो। साथ ही, मेरा नाम जियान हांजो है, उसका नाम झाओ शीचिंग है। तुम्हारा शुक्रिया, अपराधी को पकड़ने में हमारी मदद करो। ये कितना तेज भाग सकता है। शांत रहो। साथ ही, आपने हमें अपराधी को गिरफ्तार करने में सहायता की, हमें आपका ठीक से आभार व्यक्त करना चाहिए। हाँ साथी, आप किस सेना से हैं। आपकी लड़ने की कला बहुत अच्छी है, अगर आप नहीं होते तो मुझे उसे पकड़ने में और समय लगता। मैं सेना से नहीं हूं। बुरे लोगों को पकड़ना हर नागरिक का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। शुक्रिया की जरूरत नहीं, मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले चलता हूं। अरे साथी, चूंकि आपको कोई जरूरी काम है तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। ये कृपया स्वीकार करें, अगर कभी जरूरत पड़े तो कभी भी मुझसे संपर्क करें। चूंकि कॉमरेड जियान जोर दे रहे हैं तो मुझे भविष्य में जरूरत पड़ने पर आपसे संपर्क करूंगा। शांत रहो। आओ आयान, माँ तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट रहे हैं। एथलेटिक। क्या हुआ। वो हैरान रह गया, इतने स्वादिष्ट व्यंजन पहले कभी नहीं देखे। आजमाओ, यह मीट बन कितना स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट है। सिर्फ मीट बन ही न खाते रहो, माँ ने तुम्हारे लिए और भी लाया है। बीफ कहाँ है। माँ, मांस भी स्वादिष्ट है। अच्छा लगे तो और खाओ, कल माँ फिर लेकर आएगी, ठीक है ना। माँ, वे चुपके से खा रहे हैं। सुरु दीदी,
तुम मुझसे और किकिन से छुपा रही हो? छोड़ो भी। तुम लोगों को अभी क्यों छुपा रहे हो? और आंटी को भी। अकेले ही सब कुछ खा जाता है। अरे पैसे उड़ाने वाले। मुझे समझ आया कि क्यों हर दिन मुझसे पैसे मांगता था। असल में ये सब अकेले खाने के लिए था। डरो मत। पिछले जन्म में मैं बस बहुत सभ्य थी, इसलिए दूसरों के आगे झुकती रही। इस जन्म में मैं हर बात को साफ साफ कहूंगी, और साथ ही पूरे मोहल्ले को भी ये बात पता चलनी चाहिए कि लियो मेले का चेहरा कितना बदसूरत है। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आपका ये पैसा सिर्फ कुछ देर के लिए मेरे पास रखा हुआ था। मुझे तो लगा था तुम मेरी तबीयत देखकर मुझे हॉस्पिटल जाने को कह रहे हो। कुछ अच्छा खाने को ले आओ ताकि ताकत मिले। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सुबह हॉस्पिटल गया था। डॉक्टर ने कुछ पौष्टिक खाने को लाने को कहा ताकि शरीर को ताकत मिले। मैंने अभी अभी थोड़ा मांस और सब्जियां खरीदी थी। सोचा नहीं था कि माँ का इतना बड़ा रिएक्शन होगा। माँ, मैंने जानबूझकर जिंगशेंग के पैसे नहीं उड़ाए। ये तो बस मेरी अपनी तनख्वाह है, पर वो तो सारे पैसे आपके पास हैं। मेरे पास तो खुद कुछ नहीं बचा। इसलिए मैं लियो मेलिंग की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बहू ने अपनी सैलरी तुम्हारे पास रखवा दी। अब वो बीमार है और तुम उसके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा पैसा खर्च करने को भी तैयार नहीं। क्या ऐसी कोई सास होती है? तुम बस बकवास कर रहे हो। मेरे बेटे की तनख्वाह तुम्हें कम नहीं दी है ना? तुमने मुझे बस इतना ही दिया और खर्च भी नहीं करने देती। तो लियो मेलिंग, तुम सच में इतनी क्रूर हो? आमतौर पर तो वो बहुत शांत दिखती थी। लगा था कि एक अच्छी सास मिलेंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने कब कहा था तुम्हें पैसे खर्च नहीं करने दूंगी? माफ करना, मैं बस जल्दी से अपनी सेहत ठीक करना चाहती थी ताकि काम पर जाकर आपके लिए पैसे कमा सकूं। मेरा दिल से इरादा पैसे खर्च करने का नहीं था। तुम्हारी तनख्वाह मैंने बस तुम्हारे लिए बचाकर रखी थी। मैं तुम्हें दूंगी तो सही। तुम यहां रो धोकर किसको दिखा रही हो? सच्ची। माँ, यही सारा पैसा बचा है। सब तुम्हारे हैं। अभी अब तुम मेरी वो सैलरी वापस कर सकती हो। ये है मैं। सुरु दीदी, सुरु दीदी, पड़ोसी सब यहां मौजूद हैं। हम किसी और दिन बात करेंगे। सास की सजा देने में ही इतना व्यस्त रह गई, तुम्हें भूल ही गई। तुम ये बच्चलन औरत। मुझे डॉक्टर के पास जाने भी नहीं दे रहे। अब मैं कैसे जीऊंगी? अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा अब? अरे बाप रे, साथी सू की बात में दम तो है। याद है पहले गली के आखिर में रहने वाले पंडित जी भी तो जैसे ही पहली पत्नी गुजरी उनके साथ घर आ गई थी। वो छोटी वाली सीधे बड़े अधिकारी से शिकायत कर दी। मैंने भी यह बात सुन रखी है। वो औरत पिछली पत्नी के बच्चे को अक्सर मारती पीटती थी। अत्यंत दयनीय। कॉमरेड सू को अपनी बीमारी के इलाज के लिए अपने वेतन की जरूरत है। यान ली से डर भी रहे थे। इतनी छोटी उम्र में मां का साया सिर से उठ गया। कहावत है, बिन मां का बच्चा अनाथ होता है। हम दोनों औरतें हैं। अपनी तनख्वाह वापस लेनी है। लगा था सूरू सुधर गई है, लेकिन किसने सोचा था वो पहले से भी ज्यादा चालाक निकली। एथलीट, पापा तुम्हें स्टडी रूम ले जा रहे हैं। तुम्हें और किकिंग को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। मैं मम्मी के साथ रहूंगी। क्या दादी उसे जिंदा निकल जाएंगी? चलो मेरे साथ आओ। मुझे नहीं जाना। लू यानली। अरे रे सूरू, तुम्हें बस तनख्वाह चाहिए है ना? तुम रुको, मैं सब तुम्हें दे दूंगी। चार। माँ, इसमें तो सिर्फ 500 रुपये हैं। 20 से ज्यादा राशन कूपन। मुझे याद है मैंने तुम्हारी जो सैलरी दी थी वो 1920 रुपये थी। क्या तुम पूरी सैलरी अपने पास रखना चाहती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम हमारे लू परिवार में मुफ्त खाने पीने आई हो? माँ, घर के सभी काम, कपड़े धोना, खाना बनाना मैं ही करती हूँ। मेरी हालत तो एक नौकरानी से भी बदतर है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं मुफ्त में खा रही हूँ? लियो मेलिन, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हारे लू परिवार के लिए अपनी जान लगा दी, वंश को आगे बढ़ाना और परिवार को फैलाना, पर तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब तो बीमारी में भी इलाज नहीं करने दे रहे। लियो मेलिन का दिल बहुत काला है। लियो मेलिन ने सचमुच हद पार कर दी है। चलो हम सब स्थानीय कार्यालय में अधिकारी के पास चलते हैं न्याय मांगने के लिए। वापस आओ, वापस आओ। मैंने ये भी नहीं कहा था कि तुम्हें नहीं दूंगी। छोटी रो, आज मां से गलती हो गई ऐसा समझ लो। आज मां के पास बस इतने ही पैसे हैं। तुम सब रख लो, फिर देखना कितने कम पड़ते हैं।
बाद में मैं कोई और तरीका सोचूंगी। माँ, तुमने आखिर मेरी सैलरी किसे दे दी? क्या तुम्हारी बहन और बहनों यही रह रहे हैं? उन्हें घर खरीदने के लिए पैसे जमा करने हैं, पर उनके पास पैसे नहीं है। मैंने उन्हें उधार दे दिया, तो तुमने मेरी सैलरी वानवान को दे दी। वानवान को शादी को 2 साल हो गए हैं, अभी तक उसका अपना घर नहीं है। बस उस पर थोड़ी दया करो। माँ, अगर मेरे पास इलाज के पैसे नहीं होंगे, आपके पोते की माँ नहीं रहेगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, थोड़ी दया दिखाइए, अपने पोते के बारे में सोचिए। लेकिन अभी तो तुम्हारी बहन वह पैसे भी नहीं लौटा सकती। पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसा कर लो, आप लोग वानवान से कहिए कि चाची के सामने मुझे एक उधार पत्र लिख दे। अरे यार, हम तो एक ही परिवार हैं, इतना सब क्लियर करने की क्या जरूरत है? क्या फायदा, अपनों में भी हिसाब साफ रखना चाहिए। मैं लू वानवान को बुला लाता हूँ। सूरो, तुम्हें इतनी शर्म क्यों नहीं आती? ये पैसा मेरी माँ ने मुझे दिया है, तुमने तो मुझे दिया ही नहीं। तुम मान कैसे सकते हो? मैं तुम्हें उधार का कागज देती हूँ। वानवान, अब बस करो, ज्यादा मत बोलो, सब अपने ही तो हैं। ये उधारी का पर्चा मैं उसे ठिकाने लगा देता हूँ। माँ, क्या तुम पागल हो? तुम इस औरत का साथ दे रहे हो, अपनी बेटी का नहीं। क्या तुम्हें मेरे भाई के वापस आने से डर लग रहा है? तुम उसे नाराज करने से घबरा रहे हो। अरे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। सब लोग सुनो और बताओ, आखिर उसने कौन सी कला दिखाई है? छोरो जैसी बहू तो घर में आ ही गई, ये तो ठीक था, लेकिन अपनी ही बेटी को ये बहुत हुआ, एक भी चैन की सांस नहीं देता। तुम दोनों से कौन पंगा लेगा? मैं किस पर गुस्सा करूं? अपने आप पर? मेरी किस्मत ही इतनी कड़वी क्यों है? अरे, बस मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। कॉमरेड सूरो, तुम्हारी सास भी बहुत मुश्किल में है। नहीं तो छोड़ो भी, हम सब तो एक ही परिवार हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा, तुमने तो एक्टिंग भी शुरू कर दी। चाची जी, देखिए, मुझे दिन में ऑफिस जाना होता है, शाम को घर लौटती हूँ, फिर इस पूरे परिवार की देखभाल भी करनी पड़ती है। आखिर इस तरह कमाई गई कमाई वो भी वही लू वानवान को जाती है। क्या मेरी जिंदगी आसान है? सूरो, तुम्हारे पैसे हैं, जो पैसे भेजे गए थे, तुम्हारे भाई के पैसे पत्नी और बच्चों पर खर्च नहीं होते। ये तो तुम्हें मिल गया। लू जिंगशन 4 साल से घर नहीं लौटा था, और अब एक औरत लेकर आ गया घर में रहने के लिए, जबकि सूरो वो परिवार में मेहनत मजदूरी करती रही, अब बीमार पड़ गई है, अपने पैसों से इलाज करा रही है, इलाज भी नहीं कर सकती। लियो मेलिन, तुम्हें रोने में भी शर्म नहीं आती? बस 1000 रुपए की बात है ना, बहुत हुआ तो मेरे पति के लौटने तक इंतजार करो, लौटा दूंगी तुम्हें। इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? ये तुमने कहा। दस्तखत कर दो बहन। ठीक है, कर देती हूँ। आज तक नहीं देखा इतनी कंजूस भाभी। 3 सो जाओ। 500 रुपये बिल्कुल भी काफी नहीं है। जब पूरी तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं लू जिंगशन से तलाक ले लूंगी। खैर, मुझ में हुनर है, अकेली भी बेटे को संभाल सकती हूँ और अच्छे से जीवन बिता सकती हूँ। मेरे पिछले जन्म में सचमुच बड़ी शौकीन थी मैं, तभी इस चेहरे पर फंस गई थी। उस पर ऐसा दीवाना हो गया है कि होश ही नहीं रहा। बुरी मौत मरोगे। अगर तबीयत ठीक नहीं है, कल फैक्ट्री जाकर कुछ दिन की छुट्टी ले लेना, किसी बड़े अस्पताल में दिखा लो। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था। भैया लो, किकिन को अचानक पेट में दर्द होने लगा। क्या तुम मेरे साथ अस्पताल चलोगे और डॉक्टर को दिखाओगे? सुरो दीदी, माफ करना, इतनी रात को लोग भैया से मिलने आई हूं। गुस्सा तो नहीं होगे ना? कोई बात नहीं, देर हो चुकी है, लेकिन हमें ढूंढना ही होगा। बच्चे की सेहत सबसे जरूरी है। क्या तुम अभी भी नहीं जा रहे? ठीक है, जल्दी से मेरे साथ कमरे में चलो, देखते हैं। मुझे डर है कि कहीं किकिन के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हाँ, गहराई से देख रहा हूं। जल्दी से किंकिन को अस्पताल ले चलो। काम पर क्यों नहीं गए जैंगो? वानवान को सचमुच तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं उसे देख लेता हूं। लेकिन मैंने कई महीनों की बचत की थी, यह मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा था।
लेकिन जो जियांगो ने ऐसा कर दिया, उस कंजूस ने कब्जा कर लिया। वो चीज असली मालिक को लौटनी चाहिए। छोड़ो, आज तो जल्दी आ गई। सुना है तुम्हारा पति फौज से लौट आया है। मिलने की यह खुशी तो शादी जैसी है। आज तुम बड़े चुस्त दिख रहे हो। कल ही लौटे हो, इतनी सुबह सुबह मुझसे मिलने आए। जरूर कोई बात है। विभागाध्यक्ष जी, वास्तव में एक बात आपसे पूछनी थी, थोड़ी सलाह लेनी थी। क्या बात है? क्या यह मामला गंभीर है? मैं चाहता हूं कि मेरी यह नौकरी नियन जी को दे दूं। क्यों, क्या हुआ है? दरवाजा बंद है। मैं आपको अंकल ही कहूंगी। सच कहूं तो मां अंकल। मेरे पति घर लौट आए हैं, एक औरत और बच्चे को साथ लाए हैं और उन्हें घर में रहने दिया है। अगर मैं अब वापस जाकर निगरानी नहीं करूंगी तो न तो मेरी और न ही मेरे बेटे की कोई जगह रहेगी। उनका परिवार बहुत ही नीच है। मैं अभी लू जंक्शन से मिलने जा रही हूं। बात तो सही है, तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, लेकिन तुम्हारा मामा अभी जिंदा है। मामा, वो औरत और मेरे पति बस दोस्त हैं। वो बच्चा भी उसका नहीं है। पर मैं डर तो रही हूं ना, और मेरी सैलरी भी मेरी सास के पास रहती है। मैं इस बार यहां आकर सिर्फ नियन जी की मदद करना ही नहीं चाहती, बल्कि मेरी एक छोटी सी स्वार्थी इच्छा भी है। चाचा से क्या शर्माना, बेझिझक कहिए। मैं अपनी नौकरी बेचना चाहता हूं, कुछ पैसे के बदले में। तुम कितने पैसे लेना चाहते हो? चाचा, जो आप ठीक समझे दे दीजिए। ज्यादा मांगना मुझे शोभा नहीं देगा। तुम एक अनुभवी कर्मचारी हो, हर महीने 40 रुपये मिलते हैं। साल भर में ये 480 रुपये बनते हैं। ये है छोटी रॉ। मैं तुम्हारे 2 साल की सैलरी देता हूं, 1000 रुपये। कैसा रहेगा? चाचा, आप जो ठीक समझे दे दीजिए। ऐसे करते हैं, 2 दिन बाद सैलरी आने पर सब एक साथ दे रहा हूं। जल्दी नहीं है, आराम से। साहब, क्या गाड़ी बेचने का इरादा है? मैंने अपने पति से पूछा कि क्या वो चलाना चाहेंगे। बाद में बात करते हैं। साहब, फिर इंतजार करने की जरूरत नहीं। ये गाड़ी मुझे पसंद आ गई है। तुम कितने में दोगे? चलो मैं एक कीमत बताता हूं, तुम्हें कैसा लगा? ठीक है। ये गाड़ी तो नई भी नहीं है, बस 70 रुपये दे दो। जब मैंने इसे खरीदा था 100 से ज्यादा रुपये थे। तुम इतनी कम कीमत लगा रहे हो तो फिर मेरे पति ही इसे चलाते रहे। नहीं, जरा रुको ना, थोड़ी बातचीत तो कर लेते हैं। मैं जानता हूं 70 रुपये है, कीमत थोड़ी कम ही है, पर मैं तुम्हें बता दूं, मेरी जेब में बस इतना ही है। नहीं तो मेरे पास कपड़े और मांस के राशन कूपन है, सब तुम्हें दे दूं, ठीक रहेगा? कपड़े और मांस के कूपन कितने हैं? कपड़े के 10 फुट के हैं, मांस के कूपन लगभग 10 किलो के हैं। कीमत थोड़ी कम है, लेकिन ये मांस के कूपन वाकई काम के हैं। इनसे आयन के लिए ज्यादा मांस खरीदा जा सकता है। डील पक्की। वो कूपन और पैसे तुम ही रख लो। अब ये गाड़ी मेरी हो गई। शुक्रिया। फिर मिलते हैं। अगर कोई मांस का राशन कार्ड बचे तो मेरे लिए रख देना, मैं बाजार भाव पर ले लूंगा। आगे कोई कार्ड मिलेगा तो आपको ही दूंगा। ठीक है। भाभी जी, सुबह जियांगो ने कहा था साइकिल गायब है। क्या तुमने वो साइकिल चलाई थी? हाँ, मैंने ही चलाई थी। वो तो जो जियांगो की साइकिल है। तुम्हें ये हिम्मत कैसे हुई? वो तो आंगन में खड़ी थी, मैं क्यों नहीं चला सकती थी? तुम्हारी वजह से मेरे पति का काम पर देर हो गया। तुम्हें इसका अंदाजा भी है? दिमाग ठीक नहीं है। तुम्हारा आदमी ऑफिस देर से पहुंचा क्योंकि वो देर से उठा। अगर मेरी तरह होता, रोज सुबह 5:30 बजे उठ जाता, क्या उसे देर होती? इस बात को छोड़ो, गाड़ी तुमने निकाल ली थी, तुम कहीं दिखाई नहीं दिए। साइकिल से लौटे थे, मैंने बेच दी। क्या कहा? तुमने ऐसा कैसे कर दिया? मेरे पति की साइकिल बेच दी। अब काम पर कैसे जाएंगे? तुम्हारा पति पैदल ही जाता है काम पर, वो अभी रैंकर ऑफिस जाता है। ये तो उसकी मर्जी है। सूरो, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? इतने अच्छे इंसान ने शादी कर ली, तुम इस जहरीली सांप। मुझे सच में उसकी बेकरी लगती है। तो जाकर अपने भाई से कहो ना, मुझसे क्यों कह रही हो? क्या तुमने जानबूझकर किया है? तुम तो बर्बाद करने पर तुली हो मेरे पति की नौकरी। बहन जी, तुम्हें साफ साफ समझना चाहिए, वो गाड़ी मैंने पैसे देकर खरीदी है। मैं जैसे चाहूं वैसे सुलझा लूंगी। तुम्हें क्या फिक्र? तुम्हारा इसमें क्या लेना देना? तुम अभी भी मेरे 1000 रुपये लौटाए हो।
तुम्हारे पति की तनख्वाह आ गई है, याद से मेरे पैसे वापस करना। फिर से झगड़ा क्यों शुरू हो गया? भाभी ने हमारे घर का साइकिल बेच दी गई है। तुमने वो साइकिल बेच दी, फिर ऑफिस कैसे जाओगी? पैदल ही चली जाऊंगी। वैसे भी पैदल चलने की आदत हो गई है, अगर चलानी ही नहीं थी तो खरीदी क्यों थी? अपनी माँ और बहन से पूछकर देखो, मैं नहीं चलाना चाहती। असल में वे लोग ही मुझे साइकिल चलाने नहीं देते। इन 4 सालों में सिर्फ उस दिन को छोड़कर जब मैंने नई साइकिल खरीदी थी, कभी मेरी मुलाकात हुई है उस साइकिल से? आज तुम फैक्ट्री नहीं जा रहे थे, छुट्टी लेकर फिर साइकिल बेचने कैसे चले गए? बात बदल रहे हो। सूरू दीदी, लो भाई तुम्हारा ख्याल रखते हैं, कोई और मतलब नहीं था। छोड़ो मुझे, तुमसे बहस करने का वक्त नहीं। तुम ठीक तो हो ना? शुक्रिया, तुम ना होती तो मैं गिर ही जाती। तुम ठीक हो, बस इतना काफी है। भैया, जब से तुम लौटे हो भाभी बिल्कुल बदल सी गई हैं, हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। बस अब कुछ मत कहो। क्या पड़ोसियों ने हमारा मजाक अभी तक कम देखा है? छोटू, इतना पैसा फिजूल क्यों उड़ा रही हो? कल हमने मांस खाया था ना, आज फिर से क्यों ले आई? माँ, आप गलत समझ रही हैं। मांस का स्वाद लग गया है, यह आप लोगों के लिए नहीं है। फिर तुम किसके लिए लाए हो? डॉक्टर ने मुझे ज्यादा मांस खाने की सलाह दी है, आयन भी बढ़ती उम्र में है। यह मांस तो मेरे और आयन के लिए खाने के लिए लाया गया था। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम देखो, किसी भी घर की बहू अच्छा खाना मिलने पर बस अपने आप ही खाती रही, सास और पति को कुछ नहीं दिया। मैं भी सास की सेवा करना चाहती हूँ, पर यह इलाज की कमाई अभी तक मिली ही नहीं। अब मैं अपने बारे में न सोचूं तो ये जीवन चल ही नहीं सकता। जिंगशेन, जल्दी आकर देखो, मैंने इतनी मेहनत की, तुम्हारे बच्चे को पाल पोसकर बड़ा किया, और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तुम पूछते हो कि मैंने कैसे मदद की? इतना एहसान फरामोश इंसान आयान सिर्फ मेरा ही है क्या? बच्चा है क्या वो? तुम्हारा पोता नहीं है? तुम अपने बेटे की मदद कर रही हो, बच्चे की देखभाल करना मेरी मदद नहीं है। पहले जब भी कुछ स्वादिष्ट लाती थी तो आयन और वानवान से छिपाकर रखती थी। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? अरे प्यारी बच्ची, तुम बकवास बोल रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, फिर कभी मेरे बेटे के सामने इशारे करके बात करना, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। माँ, जो वो कह रही है वो सच है, वो बकवास कर रही है, तुम उसकी बात मान रहे हो? चूंकि यह सामान तुमने खरीदा है, हम नहीं खाएंगे, बस इतना गुस्सा न करो। माँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है, तुम जरा बाहर रहो, तुम ही बताओ।